Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, कैसे रहे कल के लेवल्स जहां पे मैंने कहा था कि 470 के बाद एक बढ़िया सा फॉल आ सकता है या 620 के बाद एक बढ़िया सी ऊपर मुंह आ सकती है। अगर आप देखोगे तो मार्केट रेंज में ही था, बट फिर भी हमने ये सभी मूव अच्छी तरीके से कैप्चर किए और इसका एनालिसिस आपने कहां पे देखा तो बट ऑब्वियसली व्हाट्सएप कम्युनिटी में डाला था। कल फ्राइडे है, कल लास्ट दिन है और कल एक फैंटास्टिक मूव आ सकता है ऐसे मुझे लगता है। तो ये मूव कैसे आएगा, कहां पे आएगा, डिटेल में डिस्कस करूंगा। बट पहले थोड़ा बहुत जो नए हैं, पहले बार मुझे देख रहे हैं, मेरे बारे में, मेरा नाम तुषार गोने है। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हूं। हर शाम मैं आता हूं निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेके। और क्या ये मैं पहले या दूसरे महीने से नहीं कर रहा हूं, पिछले 2.5-3 साल से मैं एनालिसिस कर रहा हूं और आप सभी को ये एनालिसिस पसंद आता है, इसके लिए धन्यवाद। बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बनिए। क्यों व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करनी जरूरत है? क्योंकि जो भी मैं एनालिसिस बताऊंगा वो मॉर्निंग के लिए समझो एक बार मुंह चली गई, उसके बाद आप क्या करोगे? तो उसके बाद यहाँ पे आपको अच्छे खासे ट्रेड्स का एनालिसिस मिल सकता है। इसके लिए वापस एक बार जो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप कम्युनिटी है वहां पे क्लिक करना। एक इंपॉर्टेंट सूचना कि हम कोई भी पोर्टफोलियो हैंडलिंग यानी कि आपके यूजर नेम पासवर्ड लेके ट्रेडिंग, प्रॉफिट शेयरिंग ये सब कुछ नहीं करते। इनफैक्ट हम क्रिप्टो करेंसी, फॉरेक्स ट्रेडिंग ये भी नहीं करते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ आपको स्टॉक मार्केट सिखाते हैं। तो फ्रॉड कॉल से बचना, ये हमारा कस्टमर सपोर्ट नंबर है और हम आपको स्टॉक मार्केट सिखाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके कोई स्टॉक्स का एनालिसिस मैं करूं तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, हमारी टीम वहां से पकड़ के यहाँ पे लाएंगी। और मैं कुछ भी एंट्री टारगेट स्टॉप लॉस का एनालिसिस नहीं करूंगा, जस्ट बेसिक वेव या ट्रेंड एनालिसिस की ऊपर या नीचे जाएगा वो सब मैं करूंगा। अब ये सब तो हो गया, कल एक्साइटिंग दिन है तो देखते हैं कि कल क्या बड़ा पैसा बन सकता है। सबसे पहले जो लोग व्हाट्सएप कम्युनिटी में जुड़े हुए हैं उनको एक मैसेज आपने देखा रहेगा कि मार्केट क्लोज होने से पहले हमें लग रहा था कि एक अच्छा खासा कल गैप डाउन हो सकता है। अब ये गैप डाउन क्यों हो सकता है, कब हो सकता है, इसका हम थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। एंड ऑफ कोर्स यूएस मार्केट डेफिनेटली काउंट करता है, बट इंडियन मार्केट की ही हालत खराब है। तो यूएस मार्केट ऊपर जाए ना जाए, बट इंडियन मार्केट ने खुद इतना बुरा ट्रेंड बनाया है कि लगता है कि कुछ सीरियसली कल एक मूव हम देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम सबसे पहले ये ट्रेंड लाइन, यानी कि बहुत सारे लोग जो रिसेंटली जुड़े हुए हैं, पिछले 1 हफ्ते से या 2 हफ्ते से मैं ये ट्रेंड लाइन के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि 1, 2, 3, 4 लगभग 5वें बार मार्केट ये ट्रेंड लाइन के नजदीक आया है। बट एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि जब मार्केट ये ट्रेंड लाइन के नजदीक आया है, सिर्फ ये थोड़ा सा यहाँ पे छोड़ दो, मार्केट सट करके ऊपर चला गया है और बहुत तेजी से चला गया है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि इतना बड़ा गैप अप होता था मार्केट में, बट ये पहले बार यहाँ पे हुआ है कि कुछ गैप अप वेप अप नहीं हुआ। मार्केट जस्ट ट्रेंड लाइन को ऐसे लग रहा है कि ड्रिल करके नीचे जाना चाहता है। तो यही बेसिस पे देखते हैं कि कल कौन से लेवल्स हमें पैसा बना के दे सकते हैं। तो सबसे पहले एक चीज समझ में आई कि कुछ गैप अप नहीं हो रहा है। इनफैक्ट थोड़ा सा मार्केट ऊपर को उठने की कोशिश की, बट आज के एक्सपायरी में वही चीज बेयर्स ने खलास कर दी और ऐसे लग रहा है कि मार्केट और नीचे जाने वाला है। तो डेली चार्ट में इतना ही समझ में आ रहा है कि ट्रेंड लाइन को जो जंपिंग
पैड की तरह यूज कर रहा था मार्केट, अब वो नहीं हो रहा है। थोड़ा बहुत आवरली चार्ट भी देख लेते हैं कि क्या आवरली चार्ट में हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। वाह, अगर आप खुद आवरली चार्ट देखोगे तो समझ में आ रहा है कि कुछ भी सही नहीं है। आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करना कि किस तरीके से कैंडलस्टिक भी बताती है कि गड़बड़ गड़बड़ होने वाला है। थोड़ा सा ध्यान देके मैं जो भी बता रहा हूं। अब यहां पे आप देखोगे ना, एक बड़ी सी रेड कैंडल आ गई। ओके, इसको कहते हैं कैंडलस्टिक का विजुअलाइजेशन। बहुत सिंपल मेथड है, किधर भी लोग ज्यादा इस पे ध्यान नहीं देते हैं, बट सबसे पहले आपको ये मेथड से मार्केट में तेजी है या मंदी है एनालिसिस करना आना चाहिए। मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि ये मेथड 80% 100% करेक्ट है, बट ये मेथड मार्केट में किसका जोर ज्यादा है ये बताती है। अब चालू करते हैं ये पॉइंट से, और अगर ये आपको पसंद आई तो मैं कुछ कमेंट करने को बोलूंगा, डेफिनेटली कमेंट करना। बड़ी सी रेड कैंडल, बेयर्स पूरी तरीके से हावी है। उसके बाद आप देखोगे एक भी बड़ी ग्रीन कैंडल नहीं है। 4 या 5 1 घंटे के कैंडल के बाद एक बार मार्केट ने ट्राई किया कि ऊपर जाने का, तो एक बड़ी फुल बॉडी कैंडल आई, बट वो भी क्या हुआ कि पिछले वाले रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं क्लोज हुई, तो वीकनेस था। और उसके अगेंस्ट इमीडिएटली एक पावरफुल रेड कैंडल आई, मतलब जो भी बचे कुचे हुए बुल्स थे उनको काट के एक बड़ी रेड कैंडल बनी। और आप हमेशा देख सकते हो रेड कैंडल जो है वो पावरफुल बन रही है, और ग्रीन कैंडल जो है, मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूं ताकि आप और ठीक से देख पाए स्क्रीन को। अब यस, आप देख सकते हो कि हमेशा रेड कैंडल जो है वो तगड़ी बन रही है, और ग्रीन कैंडल है वो इतनी अच्छी नहीं बन रही है। उसके बाद क्या हुआ, एक बड़ा सा गैप डाउन आया। अब ये गैप डाउन को बेसिकली आप क्या करो, एक कैंडल की तरह समझो, तो आप देखो कि कितनी बड़ी रेड कैंडल आई। अब ये कैंडल के अगेंस्ट में यहां पे क्या हुआ कि क्योंकि इतनी बड़ी सेल ऑफ आई, तो वापस बॉटम फिशिंग जो कहते हैं ना, बॉटम पे बायर्स ने वापस अटेम्प्ट किया। वो हमें कैसे पता चला, तो ये देखो वापस एक बड़ी वाली ग्रीन कैंडल, वापस यहां पे एक गड़बड़ है। ये वाला जो रेजिस्टेंस है, आप देखो ये जो रेजिस्टेंस है, राइट, इसके ऊपर कभी भी ग्रीन कैंडल क्लोज नहीं हुई, यानी कि रेंज में ही फुल बॉडी कैंडल हुई, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। ओके, तो अभी भी वीकनेस है। अब यहां से अगर आप धीरे 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 देख रहे हो तो रेड कैंडल बढ़ते ही जा रही है, और एक भी बड़ी फुल बॉडी ग्रीन कैंडल नहीं आ रही है। फुल बॉडी ग्रीन कैंडल का मतलब क्या है, ये फुल बॉडी ग्रीन कैंडल नहीं है, इसमें विक्स बड़े हैं, यानी कि स्टिक या लेग बड़े हैं। फुल बॉडी कैंडल कुछ इस तरीके से होती है जिसका पूरा बॉडी यानी कि बड़ा होता है, ओपन और क्लोज के बीच में की जो बॉडी रहती है वो बड़ी रहती है, और हाई लो जस्ट छोटी नाम के लिए होती है। जैसे कि देखो यहाँ पे ये फुल बॉडी है, यहाँ पे अगर आप ड्रॉ करोगे तो ये फुल बॉडी है, ये भी एक फुल बॉडी रेड कैंडल है। अब आप देखोगे यहाँ पे कोई भी बड़ी ग्रीन कैंडल नहीं है, यानी कि मार्केट में अब कुछ बचा ही नहीं है। और उसके कम अगेंस्ट क्या हो गया, ट्रेंड लाइन के नीचे एक बढ़िया सी रेड कैंडल आ गई, फुल बॉडी रेड कैंडल। इसका मतलब क्या है, तो कल बहुत ज्यादा चांसेस है कि जैसे यहां पे मार्केट रिपीट करता है, बार बार मार्केट वही चीज करता है। इसके लिए हमेशा मैं स्टूडेंट्स को कहता हूं कि आगे क्या होने वाला है, कौन सा पैटर्न आने वाला है, अगर आपको देखना है तो आप लेफ्ट साइड में देखो। लेफ्ट साइड में क्या दिख रहा है, तो लेफ्ट साइड में आप देखो यही मारामारी, एक छोटी सी ग्रीन कैंडल, उसके बाद रेड कैंडल, उसके बाद में गैप डाउन, सेम सही मारामारी, एक रेड कैंडल। अब उसके बाद चांसेस है कि कल गैप डाउन हो सकता है। ये होने का चांसेस कितना है,
60 to 75%। ये कब नहीं हो सकता है? समझो सडनली ट्रम्प भैया ने कुछ अनाउंस किया कि मैं टैरिफ नहीं करूंगा, रशिया या यूके का वॉर खत्म हो गया, ऐसा अगर कुछ गुड न्यूज आया तो फिर हमारे में भी हाथ में कुछ नहीं है। जो मार्केट न्यूज ड्रिवन रहेगा उसमें टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं करेगा। बट अगर कुछ बड़ी न्यूज नहीं है कल यूरोपियन या यूएस मार्केट में, जिससे कि मार्केट 2 या 3% ऊपर नहीं गया है, हार्डली 0.25 0.3% गया है, तो फिर ये होके ही रहेगा कि नीचे मार्केट जाके उसके बाद अगर बुलिशनेस है तो वापस ऊपर आ सकता है, बट स्टार्ट में गैप डाउन होके ही रहेगा, क्योंकि जो पैटर्न है मार्केट हूबहू फॉलो करता है। तो आपको क्या लगता है? अब मैं आपसे सवाल पूछूंगा, जैसे विक्रम वेताल के इसमें हर स्टोरी बताने के बाद जो वेताल है वो कुछ पूछता है और विक्रम को जवाब देना रहता है, तो यहाँ पे आप विक्रम है, मैं वेताल हूं। तो अब बोलो, बताओ विक्रम कि नेक्स्ट क्या होने वाला है कल के लिए? गैप अप, गैप डाउन, या अगर आपको कुछ अभी भी कंफ्यूजन है, समझ में नहीं आ रहा है, तो डोंट नो लिखना, क्योंकि मैं जानता हूं कि लगभग 25 से 30 हजार लोग ये देखते हैं। तो मैं चाहता हूं कि एटलीस्ट 5 से लेके 6 हजार तक लोग कमेंट करें। लाइक तो आपको करना ही है कि कल जिस तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया, ट्रेंड लाइन के बारे में बताया, उस तरीके से आपको क्या लगता है कि मार्केट गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, या अभी भी आप कंफ्यूज हो, नहीं समझ में आ रहा है? फॉरगेट इट, डोंट नो लिखना, बट लिखना जरूर। अब क्या हम जो मैंने डिस्कस किया उससे इंट्राडे कर सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इंट्राडे में हमें सिर्फ आवरली या डेली में हमें सिर्फ डायरेक्शन पता चलता है, बट जो रियल ट्रेडिंग हम कैसे कर सकते हैं? तो रियल ट्रेडिंग बट ऑब्वियसली हम लोग 15 मिनट्स के चार्ट देख के कर सकते हैं। और आप देख सकते हो, हमेशा मेरी दुविधा रह चुकी है कि यहाँ पे कुछ सपोर्ट ही नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, देयर इज एब्सोल्युटली कुछ सपोर्ट नहीं है ये जोन में। तो मैं कहां पे आपको दिखाऊं कि मार्केट यहां से रिवर्स हो सकता है? तो किधर भी कुछ नहीं बचा हुआ है। डायरेक्टली अगर आप देखोगे तो 21,500, इनफैक्ट ये पॉइंट 21,300 या 21,200 के आसपास ही कुछ सपोर्ट है। थोड़ा बहुत 21,800 पे है, बट मार्केट तो अपना बहुत ऊपर है आज। तो इन शॉर्ट मैं यही कहूंगा कि फॉर एग्जांपल 22,300 एक अच्छा नंबर है इन जनरल, यानी कि जहां से थोड़ा बहुत मार्केट सपोर्ट लेके पुल बैक हो सकता है। तो आइए देखते हैं ये नंबर कैसे अचीव होगा। तो लेवल्स नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 22,480, 15 मिनट्स, रेड कैंडल क्लोजिंग, कहां तक जा सकता है? बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग कर लेना, बट जो फाइनल है वो 22,300 के आसपास जा सकता है। तो 22,480, 15 मिनट्स, प्रॉपर रेड कैंडल क्लोजिंग 22,300 तक लेके जा सकता है। मार्केट ऊपर के लेवल्स क्या फॉलो कर सकता है? बहुत सिंपल है, 22,620, 15 मिनट्स, ग्रीन कैंडल क्लोजिंग आपको लेके जा सकती है 22,760 के पास। अब आप पूछोगे कि क्या मजाक चल रहा है, एक 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल या एक 15 मिनट्स रेड कैंडल से ऐसे थोड़ी एनालिसिस होता है। एनालिसिस के लिए तो मैं बहुत सारे इंडिकेटर्स लगाता हूं, मैं बहुत सारा वॉल्यूम का स्टडी करता हूं, मैं बहुत सारा मैकडी, आरएसआई, कैंडल्स, हेकेनाशी, ओएचएलसी, बहुत सारा कुछ मैं करता हूं, ट्रेंड लाइंस भी उस पर लगाता हूं, गैंट चार्ट भी लगाता हूं। और आप सब एक कैंडल से बोलते हैं कि नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, टारगेट दे देते हैं, कैसे पॉसिबल है? तो यस, ये पॉसिबल नहीं है। इसके पीछे कुछ वेव थ्योरी के कंसेप्ट है, जो अगर मैं पूरे के पूरे यहाँ पे समझाने बैठ गया तो मेरा ऑलमोस्ट लाइक और 1-2 घंटा तो ऐसे ही चला जाएगा। इसके लिए ये हर बार समझाने की चीज नहीं है। ओवरऑल मैंने आपको कुछ कुछ बीच बीच में लाइक विजुअल कैंडलस्टिक रीडिंग, ये सब तो कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, राइट? तो यहाँ पे
सिर्फ कैंडलस्टिक क्लोजिंग से ये सब होगा मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं, इसके पीछे कुछ कंसेप्ट्स है जो कम समय के कारण मैं नहीं बता सकता, बट एट द सेम टाइम आपको सिंप्लिसिटी समझा। मैं अगर कह रहा हूं कि मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूं, मैं यूट्यूब पे आ रहा हूं, तो मेरा काम रहेगा कि कैसे आपको सिंपल तरीके से सिखाऊं, और उसी लिए मैं ये कंसेप्ट जो कि बहुत सिंपल है, 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, यानी कि कुछ ऐसा दिख गया तो चलो नीचे जाओ, कहां तक, यहां तक, और 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, अगर कुछ ऐसा दिख गया कल तो कहां तक जाओ, 20 to 760 तक। बहुत सिंपल है, राइट? और प्रॉपर क्लोजिंग का आपको इंतजार करना है, बीच में ही ट्रेड नहीं लेना है। तो होप यहां तक अगर आपको समझ में आया रहेगा तो अंडरस्टूड, इंटरेस्टिंग, कुछ भी करके मुझे इनकरेज कर सकते हो ताकि मैं हर दिन आपको कुछ नए नए कंसेप्ट सिखाऊं। एक बार बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का तो फॉल जबरदस्त दिख रहा है, एंड इनफैक्ट बैंक निफ्टी के भी कल लेवल्स बताए थे, चाहिए तो आप चेक कर लो। बैंक निफ्टी के लेवल्स क्या है, तो 48,450 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग कहां तक लेके जाएगा, 48 के आसपास लेके जाएगा, ऑलमोस्ट 300-400 पॉइंट्स। और यहां पे अगर आपको ऊपर जाना ही है तो 49,100 आपको 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग आपको लेके जाएगा 49,300 के पास। तो ये हो गया बैंक निफ्टी के लेवल्स, आप नोट कर सकते हो, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं। अब देखते हैं ये 3 स्टॉक्स, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस। कुछ नहीं हो सकता, मैं बहुत दिनों से इसके बारे में बोल रहा हूं कि ये कुछ समय के लिए अभी भी जैसे यस बैंक गोते खा रहा है, ये खाएगा, और मे बी 4-5 महीने के बाद फिर जाके ये ऊपर आएगा। बट फिलहाल के लिए कोई चांसेस अगले 6 महीने के लिए नहीं दिख रहे हैं, अनटिल एंड अनलेस बहुत सुपर डुपर रिजल्ट हर 3 महीने के बाद आए। जियो फाइनेंस सर्विस कुछ नहीं, यानी कि जो मोमेंटम था वो निकल गया। अब क्या होगा, तो ये थोड़ा सा 175 के पास जाके वापस जैसे बिजनेस करेगा वैसे ऊपर आएगा। तो जो ये अपना आईपीओ का जोश था वो पूरा निकल गया, और रियलिटी यानी कि पैसा तो अभी तक बना ही नहीं है, ये लोगों को समझ में आया और बेचना चालू कर दिया। तो ओवरऑल कंपनी के कंसेप्ट स्ट्रैटेजी अच्छी रहेगी, बट फिलहाल के लिए ये नहीं है। वीडीएल इनफैक्ट अगर आप देखोगे टैरिफ का पंगा अभी भी है, तो मुझे लगता है 300 के आसपास आके फिर ऊपर जाएगा। तो होप आपको आज का एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो।